जब से बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा के अधिकार कम हुए हैं। भाखड़ा जो है पीएमबी जिसको हम कहते हैं, पीएमबी में हमारा 40% है, पंजाब का 60% है। वो हम दोनों मिलकर के सरकारें जो है पानी और बिजली का बंटवारा करें। अब केंद्र की सरकार ने एक नया निर्णय ले लिया, हमारे अधिकार खत्म करके ये कह दिया कि किसी भी राज्य के किसी भी अधिकारी को मेंबर बनाना। अगर किसी दूसरे राज्य के मेंबर बनेंगे तो उससे उसको हरियाणा के हितों से क्या मतलब होगा। पंजाब तो इसका विरोध कर रही है, हरियाणा की सरकार है जो स्वागत कर रही है। इसका मतलब मौजूदा जो हमारी सरकार है वो हरियाणा के हितों को ध्यान में न रख करके कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की चाटुखोरी करने का काम कर रही है। हरियाणा की सियासत के दिग्गज नेता अभय सिंह चौटाला एक बार फिर तीखे तेवरों में नजर आए। सिरसा की अनाज मंडी पहुंचे अभय चौटाला ने न सिर्फ केंद्र सरकार के बीबीएमबी से जुड़े नए फैसले पर सवाल उठाए, बल्कि प्रदेश सरकार को भाजपा की चाटुकार तक कह डाला। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार के बीबीएमबी यानी भाखड़ा नंगल डैम से जुड़े नए नियमों पर मोर्चा खोल दिया है। अभय चौटाला ने कहा कि सदस्यता के लिए जो नया फैसला लिया गया है वह हरियाणा के अधिकारों पर सीधा हमला है। पहले सिंचाई में हरियाणा और बिजली बोर्ड में पंजाब का सदस्य होता था, लेकिन अब किसी भी राज्य के अधिकारी को सदस्य बनाया जा सकेगा। अभय का सवाल है कि जिसे हरियाणा के हितों की जानकारी ही नहीं, वो फैसला कैसे लेगा। जब से बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा के अधिकार कम हुए हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था एसवाईएल को लेकर, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि हरियाणा का हिस्से का जो पानी है वो केंद्र की सरकार नहर बना करके उसको उसका पानी दे। उस मामले को जानबूझ करके लिंगरोन किया गया, आज तक उसको लटका करके रखा गया। आज एक नया फैसला फिर आया 2 दिन पहले। भाखड़ा जो है पीएमबी जिसको हम कहते हैं, उस पीएमबी में हमारा 40% रेट है, पंजाब का 60% रेट है। वो हम दोनों मिलकर के सरकारें जो है पानी और बिजली का बंटवारा करते हैं। जो मेंबर है उसके, जो इरिगेशन का जो मेंबर है वो हमारा एससी होता है, और बिजली बोर्ड का जो मेंबर होता है वो एक पंजाब का होता है, एससी होता है वो, या कोई चीफ इंजीनियर होता है। अब केंद्र की सरकार ने एक नया निर्णय ले लिया, हमारे अधिकार खत्म करके ये कह दिया कि किसी भी राज्य के किसी भी अधिकारी को मेंबर बना सकते। अगर किसी दूसरे राज्य के मेंबर बनेंगे तो उससे उसको हरियाणा के हितों से क्या मतलब होगा। पंजाब तो इसका विरोध कर रही है, हरियाणा की सरकार है जो स्वागत कर रही है। इसका मतलब मौजूदा जो हमारी सरकार है वो हरियाणा के हितों को ध्यान में न रख करके कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की चाटुखोरी करने का काम कर रही है। हम इसका बात का कड़ा विरोध करते हैं। हम गवर्नर से मिलेंगे, सरकार को चिट्ठी लिखेंगे कि आपको इसका विरोध करना चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए और एक प्रस्ताव पास करके केंद्र की सरकार को भेजना चाहिए। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार तो इसका विरोध कर रही है, लेकिन हरियाणा की मौजूदा सरकार भाजपा की चाटुखोरी में जुटी है। उन्होंने मांग की कि राज्यपाल तुरंत विशेष सत्र बुलाए और इसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजे। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक और गेट पास जैसे नए नियम लाकर मंडियों को खत्म करने और किसानों को सेलों के हाथों बेचने की साजिश रची जा रही है। आज इस किस्म के फैसले सरकार ने लिए, जो बायोमेट्रिक का सिस्टम लागू किया, जो गेट पास की बात शर्तें रखी, उसके साथ साथ ये पहली दफा है कि केंद्र की सरकार गेहूं की खरीद के अंदर अपनी एजेंसियों को भेजती है और वो आकर के यहाँ पहले ये तय करेगी कि ये गेहूं खरीदेंगे। अनेक साल हो गए, हमारी भी अपनी आड़त की दुकान है, आड़त का काम है।
मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था जैसा इस बार फैसला हुआ। ये किसान को कमजोर करना चाहते हैं। किसान के पहले 3 काले कानून बनाते थे, उसकी जमीन हड़पना चाहते थे, और अब इस किस्म के फैसले लेकर के किसान को सीधा अपना अनाज जो है मंडी में आड़ती के माध्यम से बेचने के बजाय सेलों पे डालने पे मजबूर करेंगे। ये मंडी खत्म करने की एक साजिश है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी साजिश में सरकार को कामयाब नहीं होने देगी। हमें इसके लिए चाहे कितनी बड़ी लड़ाई लड़ने पड़े, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, और व्यापारी को भी और किसान को भी, दोनों की लड़ाई लड़ करके दोनों के साथ न्याय करेंगे। अब ये बात आप भी मानने लगे ना कि विपक्ष की भूमिका केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभाए। कांग्रेस जिसको विपक्ष का नेता है, सरकार ने उसको सरकारी साधन दे रखे हैं। वो इसलिए दे रखे हैं कि वो उन साधनों के माध्यम से जहां सरकार कोई बेकायदगी करती है वहां लोगों के पास जाकर के खड़ा हो और लोगों के साथ उनकी समस्या को सुने और सरकार के सामने उनका पक्ष रखे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमें कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम बताता था, आज स्वयं बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। आज राज्यसभा के चुनाव में इस तरह से अपने 9 विधायक जो है कांग्रेस को इसको बीजेपी को देकर कहीं कांग्रेस वाले को हराने का काम कर रहा था। ये तो हमने वोट नहीं डाले इसलिए उस कांग्रेस वाले की सुधार। अदरवाइज तो अगर हमारे विधायक वोट डालने की तो दूर की बात है, अगर वहां चले जाते, उस कैंपस में जाकर के वापस आ जाते खाली हाथ, तो भी खाली वोट छोड़ाते, फिर भी बीजेपी वाला जीत जाता। ये दोनों मिलकर के हरियाणा प्रदेश को कमजोर करते। वहीं महिला आरक्षण बिल पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि वे 33% आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन सरकार को इसमें कोई दांव नहीं खेलना चाहिए और पूरी तरह निष्पक्ष रहना चाहिए। साफ है कि अभय चौटाला अब इस मामले को लेकर राज्यपाल से मिलने और सरकार को चिट्ठी लिखने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि इनेलो के इन आरोपों का सरकार क्या जवाब देती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।